बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक खतीब के खास चेले जहांजेब हजारवी ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि उसने कुरान पाक की तौहीन की थी। गुज़श्ता रोज हक खतीब के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो में हक खतीब के इस चेले जहांजेब हजारवी ने यह बात तस्लीम की कि उसने एक जिन को गैर हाजिर करने का ड्रामा करते हुए हक खतीब की जूती को फजा में बुलंद करके ये बात कही थी कि हक खतीब की ये जूती इस मुल्क के उलमा, इस मुल्क के मशाइख की जानिब से बताए जाने वाले वज़ाइफ यानी कुरानी वज़ाइफ से नऊज़ बिल्लाह अफजल है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि वो इससे रुजू कर चुका है। ये सरासर झूठ है, गलत बयानी है। और आज की इस वीडियो में मैं ये बात साबित करूंगा, ये भी साबित करूंगा कि ये तौहीन दरअसल हक खतीब की जानिब से की गई है, क्योंकि हक खतीब के इस चेले जहांजेब हजारवी की जो औकात है वो आपको इस वीडियो में नजर आ जाएगी, जिसमें ये हक खतीब का जूता उतारते हुए दिखाई देता है। इसे मौलाना बनाकर पेश किया गया। कल की वीडियो में भी इसके नाम के साथ मौलाना जहांजेब हजारवी लिखा गया, जो हक खतीब के जूते उतारता है और फिर उस जूते को हवा में लहराते हुए ये कहता है कि ये जूता उलमा और मशाइख की जानिब से बताए जाने वाले नऊज़ बिल्लाह कुरानी वज़ाइफ से अफजल है। तो अब तक तो हक खतीब और उसके अड्डे और उसके चेलों की जानिब से इस मुल्क के मशाइख, इस मुल्क के आस्थानों, इस मुल्क में दीन और इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन अब इसकी जानिब से जहांजेब हजारवी जैसे चेले को मौलाना कहकर उलमा का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, बदकिस्मती से। तो यह तौहीन कुरान दरअसल जहांजेब हजारवी ने नहीं, हक खतीब ने की, इसलिए कि यह सारा एक प्लांटेड ड्रामा था। इसमें जिस शख्स पर जिन हाजिर होता है, मैं आपको यह ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि यह शख्स हक खतीब का खासुल खास चेला है और इसका नाम है कैसर अब्बासी। यह ड्रामा पहले से प्लान किया गया था कि हाजरीन में से हक खतीब की शुफ शुफ के दौरान कैसर अब्बासी नाम का यह चेला खड़ा होकर आएगा, स्टेज पर आकर यह वावेला करेगा, चीखो पुकार करेगा, इस तरह के इस पर कोई जिन हाजिर हो गया है। हक खतीब का जूता उतारेगा जहांजेब हजारवी और उस जूते को हवा में लहराकर यह कहा जाएगा कि यह जूता इस मुल्क के मशाइख, उलमा और कुरानी वज़ाइफ से नऊज़ बिल्लाह अफजल है। तो कैसर अब्बासी इस ड्रामे का मरकजी किरदार था। इस ड्रामे का डायरेक्टर था हक खतीब। कहा यह गया कि जहांजेब हजारवी से यह गलत बयानी हो गई और उस पर उसने रुजू कर लिया था। अगर गलत बयानी हो गई थी और इस पर रुजू कर लिया गया था या माफी मांग ली गई थी, तो यह वीडियो 2 साल पहले अपलोड हुई थी और ये कुछ दिन पहले तक, ये इसका लिंक हमने FIA के हवाले कर दिया है और इंशाल्लाह ये बात साबित हो जाएगी कि ये कुछ दिन पहले तक हक खतीब के YouTube चैनल पर मौजूद रही। और चूंकि हक खतीब का वो ऑफिशियल YouTube चैनल है, ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उस पर किसी भी वीडियो के मौजूद होने का मतलब यह है कि हक खतीब की एंडोर्समेंट हासिल है, वो हक खतीब का अपना मौकिफ है। सो लिहाजा एक चेले के गले में तौक डालकर उससे माफी मंगवाकर मामला खत्म नहीं किया जा सकता। असल में कुरान पाक की तौहीन का यह पूरा एपिसोड हक खतीब ने खुद डायरेक्ट किया, उसे खुद पोस्ट करवाया सोशल मीडिया पर, और तब तक हक खतीब के YouTube चैनल पर यह वीडियो मौजूद रही जब तक हमने वावेला नहीं किया। तो अगर इस बात पर नादिम थे हक खतीब और उसके चेले, तो इस वीडियो को YouTube से डिलीट कर दिया जाना था। अगर इस बात पर नादिम थे और वाकईतन माफी के खासगार थे अल्लाह और उसकी बारगाह में, तो जो तौहीन कुरान पाक अवामी तौर पर की थी, आपने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर वो वीडियो अपलोड करके जो कुरान मजीद की तौहीन की थी, आपको अवामी तौर पर ही माफी मांगनी चाहिए थी। आपने कल उस माफी की वीडियो को क्यों पोस्ट किया? उससे पहले हक खतीब की जानिब से कभी इस बात का इजहार किया गया हो कि जी ये मेरा मौकिफ नहीं था, मेरे मुरीद ने अकीदत पे ये बात कह दी जिसको मैं दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। कहीं सरजनिश की हो इस जहांजेब हजारवी की, कहीं कहा हो कि मैं ऐलान ला ताल्लुकी करता हूं जहांजेब हजारवी के इस बयान से। न सिर्फ ये बल्कि अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर हक खतीब साहब ने इस वीडियो को कुछ दिन पहले तक, जब तक हमने शोर मचाना नहीं शुरू किया, इस वीडियो को मौजूद रखा, जिससे साबित ये होता है कि ये हक खतीब का अपना फैलाया हुआ झूठ था। साल 2021 में ये वीडियो रिकॉर्ड की गई और कुछ दिन पहले तक ये वीडियो YouTube पर मौजूद रही और हक खतीब के अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर। तो असल में कुरान मजीद की ये तौहीन हक खतीब की जानिब से की गई है। जहांजेब हजारवी ने भी जो तौजीह, जो जवाब पेश किया, वो नाकाबिल कबूल है। उज़्रे गुनाह बदतर अज गुनाह, यानी ये शख्स उस वीडियो में ये कह रहा है कि मैं
वज़ाइफ नहीं कहना चाहता था, मैं जंतर मंतर कहना चाहता था। जंतर मंतर कहने के बजाय मैंने वज़ाइफ का जुमला इस्तेमाल किया। मैं मौलवी या पीर नहीं कहना चाहता था, मैं जादूगर और नजूमी कहना चाहता था। ये सबकत लिसानी भी नहीं हो सकती, यानी ये भी नहीं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। वज़ाइफ बिल्कुल एक अलग लफ्ज है, जंतर मंतर एक अलग लफ्ज है, उलमा और पीर बिल्कुल एक अलग लफ्ज है, जादूगर और नजूमी बिल्कुल एक लफ्ज है। और फिर एक बार नहीं कहा गया, 3 बार उस वीडियो में हक खतीब के इस चेले ने हक खतीब की जूती को उलमा से, इस मुल्क के पीराने उज़्ज़ाम से और वज़ाइफ से अफजल करार दिया। और हक खतीब की जानिब से न सिर्फ ये कि वहां पर उसको रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, बल्कि कैसर अब्बासी जो कि हक खतीब का खासुल खास चेला है, वो इस ड्रामे का मरकजी किरदार था। इस वीडियो को सीना चौड़ा करके रिकॉर्ड करवाया हक खतीब ने, इस वीडियो को पोस्ट करवाया और चंद रोज पहले तक ये वीडियो हक खतीब के यूट्यूब चैनल पर मौजूद रही। मतलब ये इंडोर्समेंट थी, मतलब हक खतीब की जानिब से इन अल्फाज का न सिर्फ ये कि दिफा किया गया, बल्कि इन अल्फाज की उसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से तशहीर भी की गई। तो जनाब, आप सबसे ये दरखास्त है कि हम इस तरह की किसी भी वीडियो को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जो सरासर झूठ पर मबनी है। आपने अवामी तौर पर कुरान पाक की तौहीन की, आपने अपने यूट्यूब चैनल पर उसे अपलोड रखा, जब तक हमने इसकी निशानदही नहीं की तो आपको अवामी तौर पर ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। अब सजा के खौफ से अगर आप रुजू कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं तो यह नाकाबिले कबूल है। और असल में तो इसका मुल्जिम जहांजेब हजारवी है ही नहीं। कुरान मजीद की इस तौहीन का मुल्जिम वो शख्स है जिसने ये सारा ड्रामा प्लान किया, जिसने इसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करवाया और जिसने साल साल तक इस हवाले से माफी नहीं मांगी और ना ही कोई लब कुशाई की। तो आप सबसे मेरी फिर दरखास्त है कि हम सब कुरान मजीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुर्मत कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान भर में जितनी दीनी तंजीमात हैं, जितनी तहारीक हैं, मेरी आप सबसे दरखास्त है कि तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए आगे तशरीफ लाए। मैं फिर कहूंगा कि परवरदिगार ने अपने इस जिक्र की यानी कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, लेकिन हर अहद में वो इसकी हिफाजत के लिए असबाब पैदा करता है, कुछ लोगों को मुंतखब कर लेता है जो कि अमली तौर पर जिद्दोजहद करते हैं इस जिक्र और कुरान मजीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी हुर्मत के लिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कानूनी रास्ता इख्तियार कीजिए, अपने अपने मकामी थानों के अंदर दरखास्त गुजारिए हक खतीब और इसके चेले जहांजेब हजारवी के खिलाफ। थानों में अगर ये दरखास्तें कबूल नहीं होती तो कोशिश कीजिए कि अपने हल्का अहबाब में जो वकला हैं उन तक ये बात पहुंचाएं, उनके तवस्सुत से अदालतों का दरवाजा खटखटाएं। हमने इंशाअल्लाह अज़ीज इस माह मुकद्दस में जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, वो कुरान मजीद के जिसने हमें बताया हमारे प्यारे आका रहमतुल्लिल आलमीन है, वो कुरान मजीद के जिसने हमें बताया कि हमारे प्यारे आका खातमुन नबीयीन है, हमें उस कुरान की हिफाजत के लिए इस माह मुकद्दस में भरपूर जिद्दोजहद करनी है और तब तक उस जिद्दोजहद को जारी रखना है कानूनी तौर पर, जब तक ये लोग अपने कानूनी अंजाम को नहीं पहुंच जाते इंशाअल्लाह।